अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि अब तक 2 महीने में जितनी भी जगहों पर मैं गया हूँ, एक सवाल हर जगह सेठ लोगों का रहता है कि हम लोगों को बचता नहीं है। तो हमारा टॉपिक इसी ताल्लुक से आज खुलासा करने वाले हैं कि सेठ लोगों का बचता है या नहीं बचता है। जहाँ पर भी मैं वीडियो बनाने जाता हूँ वहाँ पर जो है वीडियो के दौरान या वीडियो से पहले या वीडियो के बाद में सेठ लोगों की एंट्री ज़रूर होती है और वो मुझसे ये कहते हैं कि हम लोग का इस मंदे में वैसे ही बच नहीं रहे तो इस तरह की वीडियोस बना रहे और हमारे मजदूरों को भड़का रहे। तो आज इसी बात का मैं खुलासा करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए क्योंकि आज का वीडियो जो है कई नई चीज़ों का खुलासा होगा, कई ऐसे राज उठने वाले हैं और कई ऐसे झूठ और सच आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम का वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। इस चैनल पर मैं जो है गरीब लोगों के उन आवाज़ों को उठाता हूं जिसको उठाने से आम आदमी डरता है। बड़े बड़े नेता और सेठ हजरात जो है इस पर से मुंह छुपाते हैं और मैं हिम्मत से बिना डरे हुए इस तरह की वीडियोस बना रहा हूं, चाहे मुझे धमकियां मिले या ना मिले। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या वाकई में सेठ लोगों को बचता है या नहीं बचता है। तो इसमें सेठ लोगों की सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली तो वो है जो बड़े सेठ हैं जिन्हें वाकई में सेठ कहना चाहिए और उसके मुस्तहिक होते हैं, जिनके कई सौ लूम चलते हैं, खुद की भीम होती है और वो या तो भाड़े से भीम देकर भी चलाते हैं या फिर अपना कारखाने चलाते रहते हैं और उनके कई सारे खाते होते हैं और वो इतने माली तौर पर मजबूत होते हैं कि उन्हें कभी भी ब्याज पर सूद पर कर्ज लेने की नौबत नहीं आती है। दूसरे सेठ ऐसे होते हैं जो दरमियाने तबके के होते हैं, जिनका गुजारा इस तरह से होता है कि उन्हें जो है कर्ज जो है सूद पर लेना पड़ता है अपने कारोबार को चलाने के लिए, या फिर वो लंबे अरसे तक अपने माल को रोक नहीं पाते हैं। और तीसरा तबका उन कमज़ोर सेठ लोगों का होता है जो भाड़े की भीम चला रहे हैं, वीवर्स हैं और भाड़े का कारखाना लेकर चला रहे हैं, इस तरह के जो सेठ हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं उन सेठों के बारे में जो पहले नंबर पर आते हैं, जिनके बारे में हर किसी को पता है कि उनको बचता है और बहुत ही ज़्यादा बचता है। एक एवरेज भी अगर हम पकड़ते हैं इस तरह के सेठों का तो हर साल 1 करोड़ कम से कम वो लोग बचा लेते हैं। और इसके बाद अगर वो ये बहाना करें कि यार हमारा बचता नहीं है मंदी तेज़ी की वजह से, या वो ये कहें कि यार अगर तुम्हारे अंदर दम है तो खुद कारखाना चला कर देख लो, ये सरासर झूठ है और इसमें कोई शक नहीं है कि वो भरपूर बचाते हैं। वो कास्टिंग में हर एक चीज़ को जोड़ते हैं, अपनी सेठाई तक जोड़ते हैं, मजदूर की मजदूरी जोड़ते हैं, अपना जो भी उन्होंने पैसा लगाया उस पर कितना मुनाफा आना चाहिए इस तरह से जोड़ते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो मुनाफा नहीं आ रहा है जितना उनके पैसे लगाने पर आया है। तो ये कहते हैं कि यार मुझे घाटा आ रहा है, अगर मैंने बैंक में ये पैसा डाला होता तो इतना इतना आता, इतना नहीं आ रहा है। जबकि उन्हें यह समझना चाहिए कि ये तिजारत है, इसमें इस तरह की नीयत ना रखें बैंक और सूद की, ताकि आपको बचे। आपकी जो नीयत है उसकी तो ऊपर ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला फैसले फरमाता है। तो ये वो सोचना बिल्कुल छोड़ दें कि बैंक में रखते तो हमारा इतना पैसा बनता और कारोबार में हमारा कम बन रहा है या ज़्यादा बन रहा है। आप अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह पर भरोसा करके तिजारत करें। इस तरह की कास्टिंग वगैरह से अल्लाह तबारक व तआला परे है। आपकी नियतों पर आपका मुनाफा होगा, अल्लाह तबारक व तआला नियतों पर रिस्क में बरकतें अता फरमाता है। और फिर आते हैं दूसरी कैटेगरी की तरफ, जो दरमियाने तबके के सेठ हैं, जो खुद की भीम वगैरह चलाते तो हैं पर इतने ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। अगर दिवाली वगैरह का कुछ आता है तो उनको अपने कारखाने बंद रखना पड़ता है। अगर सेठ जो है व्यापारी उनसे कपड़े नहीं लेता है तो उनको बंद करना पड़ता है। तो क्या उनका बचता है या नहीं? तो ऐसे जो सेठ हजरात होते हैं, अगर मंदी का पीरियड आया जिसमें उनका माल सरक नहीं रहा है, जहां पर भी वो अपना कपड़ा लेकर जाते हैं वहां पर जो है व्यापारी हजरात उनका कपड़ा लेने से इनकार कर देते हैं और अगर वो कपड़ा ना बेच सकें तो आगे वो कारोबार उनको बंद करना पड़ेगा। इस तरह के जो सेठ हजरात हैं उन्हें मजबूरी में कुछ वक्त के लिए अपने कपड़े को जो है कम में बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी घाटा आता है। कभी कभी से मेरी मुराद ये नहीं है कि साल में 1 महीना 2 महीना, साल में 4 महीना भी उनको घाटा आता है, लेकिन 8 महीना वो कमाते हैं।
और अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमाते हैं कि अगर साल में 8 महीना भी मंदी रहे और वो 4 महीना 3 महीना भी कमाए तो वो सबका डबल वो उसमें निकाल लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जरा सा बाजार तेज होती नहीं है कि जुमा वगैरह चालू हो जाता है, मजदूरों पर दबाव पड़ने लगता है कि माल ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर दें। सेठ की पूरी नजर हो जाती है कि कौन माल कम चला रहा है, उसको हटाकर वो एक अच्छा कारीगर लगाने की कोशिश में जुड़ जाता है। तो ऐसे सेठों का भी बचता है। इसका खुलासा ये है क्योंकि मंदी के पीरियड में अगर वो कुछ घाटा खाते हैं, अगर मिसाल के तौर पर उन्होंने मंदी के पीरियड में 10 लाख का घाटा खाया है तो तेजी में वो 20 से 25 लाख के ऊपर का मुनाफा कर लेते हैं, तो बचता तो उनको भी बहरहाल है। तीसरी कैटेगरी जो है उन सेठ लोगों की जो है, जो व्यूअर्स हैं, जो छोटा कारोबार करते हैं, छोटे कारखाने होते हैं, भाड़े की भीम चलाते हैं या फिर पूरा का पूरा उनका भाड़े का होता है। व्यूअर्स हजरात जो है इनकी कैटेगरी की बात करते हैं कि इनको बचता है या नहीं बचता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि उनको भी इस मामले में बचता है। मंदी हो तो भी उनका कोई घाटा नहीं है क्योंकि वो भाड़े की भीम चला रहे होते हैं, माल उनको कम वगैरह मिलता है, ये सब है। अब उसको कवर करने के लिए वो पावर की चोरी वगैरह करते हैं। हालांकि वो अगर ये सब ना भी करें तो एक एवरेज अगर उनका पकड़ते हैं तो हर महीना कम से कम कोई भी छोटा सेठ हो 25 से 30 हजार आराम से निकाल लेता है, चाहे उसका कम चले या ना चले, और ज्यादा चलने पर उससे कहीं ज्यादा निकाल लेता है। तो ये सबसे छोटे कैटेगरी के जो सेठ हैं उनके बारे में भी मैंने खुलासा कर दिया है कि उनको भी भरपूर बचता है। अब अगर वो ये कहें कि अगर हमको ये जो 30,000 40,000 बच रहा है महीने का एक आम पीरियड में, अगर इसमें वो मजदूरी बढ़ा कर देते हैं तो उनका 40,000 में से महीने का 10,000 कम हो जाएगा, तो उनको 30,000 बचेगा। तो यहाँ पर उनको घाटा होगा, तो ये बिल्कुल झूठ हो जाता है। कैसे? उसको इस तरह से समझते हैं कि वो भाड़े की भीम चला रहे हैं। अगर वो सेठ कारीगर को मजदूरी बढ़ा कर देते हैं तो सीधी सी बात है उनको पीढ़ी की तरफ से या जिनकी वो भीम चला रहे हैं वहां से उनको बढ़ के मजदूरी मिलेगी और वो बढ़ा कर देंगे, तो उनकी जेब से तो कुछ जाने वाला नहीं है। तो तीनों जो कैटेगरी के सेठ हैं तीनों के बारे में मैंने खुलासा कर दिया है कि मजदूरी बढ़ाने से किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। सीधी और साफ बात कर रहा हूं मैं, कोई घुमाओ फिराओ लचान झूठ वाली बात नहीं कर रहा हूं। मंदी के पीरियड में हल्के फुल्के घाटे को लेकर के अगर वो साल भर रोना रोते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनका नहीं बच रहा है। सबूत के तौर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि उनके बड़े बड़े कारखाने लोग बना रहे हैं, नए नए खाते हैं, ये तो मैं हर वीडियो के टॉपिक पर कहता रहता हूं। सबूत के तौर पर मैं एक ऐसा सबूत देना चाहूंगा जहां पर सेठों को चुप्पी साधनी होगी और उनके पास बोलने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। और वो सबूत ये है कि वो मजदूर लगाते हैं। किसी भी सेठ को अगर नहीं बचेगा तो वो मजदूर नहीं लगाएगा कि उसकी मजदूरी जाए, वो खुद से चलाएगा, अपने घर वालों को लेकर चलाएगा। अगर वो मजदूर लगा रहे, सीधी सी बात है, आपको अगर पैसा ज्यादा आ रहा है तो ही आप अपने घर पे नौकर रखेंगे। अगर आपको पैसा कम बच रहा है तो आप अपने घर में नौकर नहीं रखेंगे, खुद का काम खुद करेंगे। अगर वो अपने कारखानों में मजदूर लगाते हैं तो सीधी सी बात है उनको इतना बचने वाला है कि वो मजदूर लगा रहे हैं। तो इस तरह के लंगड़े बहाने हमारे सेठ हजरात करते हैं। और आज के वीडियो में मैं इसी बात का खुलासा करना चाहता था कि सेठ हजरात का बचता है। मंदी के पीरियड में छोटे लोगों को बचता है, तेजी के पीरियड में भी बचता है। हर तरीके से छोटे हो, मीडियम साइज के हो या बड़े बड़े सेठ हो, हर किसी का बचता है बहरहाल। मिसाल के तौर पर आप देख लें, आज ऐसे ऐसे सेठ लोग हैं जिनके कारखाने में बगैर कर्जा दिए कारीगर आता नहीं है। उनका नाम इतना ज्यादा खराब हो चुका है। ये मजदूर की पावर है, जो मजदूर समझ चुके हैं कि यार ये सेठ गलत है, तो वहां पर वो चलाना बंद कर चुके हैं। और वहां पर ऐसे ही लोग जाते हैं जो कम चलाते हैं और जिनका घर खर्चा नहीं चलता है, वो कर्जा लेकर के सेठ को फंसा कर वहां चला रहे हैं। तो ये मजदूर की पावर है जो मजदूरों को समझनी होगी। और दूसरी बात, सेठ लोगों को बचता है। इतना सब होने के बाद भी ये सेठ लोग लाखों से कर्जा देने के बाद भी अपना कारोबार चला रहे हैं। सीधी सी बात है, बच रहा है जब भी चला रहे हैं। इतना खराब नाम हो चुका है बहुत सारे सेठ हजरात का कि वहां पर कारीगर जाते नहीं है नाम सुनकर, और उसके बाद भी वो लुम पे ही चले लगे ना।
अगर उनको नहीं बच रहा होता तो वो इतनी बेइज्जती सहने के बाद जो है लूम से हट जाते, कोई और कारोबार करने लगते। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने कारखानों को कायम रखा है, बाकी रखा हुआ है। तो ये सब झूठे बहाने हैं। इस तरह के झूठे बहाने सेठ हजरात से कहना चाहूंगा कहना बंद करें। हम मजदूर हजरात को पूरी तरह से समझता है, आपके बोलने पर हम आंखें बंद करके भरोसा करने वाले नहीं है। हमको दिख रहा है हम यहीं के पैदा हैं, कुछ बाहर से नहीं आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नए खुलासे के साथ। आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, ताकि मजदूरों की आवाज, गरीब आवाम की आवाज हर जगह पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।